स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज़ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। एक वर्टिकल बार के बीच में अगर मैं कोई चार वैल्यूज लिखूँ ए बी सी डी, नाउ दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। इसमें और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? अगर इन्हीं वैल्यूज को मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूँ, नाउ दीज वैल्यूज आर कॉल्ड मैट्रिक्स। तो अभी वैल्यूज क्या बोली जाएंगी? मैट्रिक्स बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए। नाउ कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटिंग द मैट्रिक्स। यहाँ पे कैपिटल ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे मैं वर्टिकल बार्स प्लेस कर दूँ तो ये जो ए बी सी डी है अभी क्या बन जाएगा? अभी बन जाएगा डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल बार से। दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ वी विल लर्न कि हम कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट को मतलब ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करोगे या फिर वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं? हम इसमें देखो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। दिस डायगोनल इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे? एक रूल फॉलो करेंगे। वो रूल क्या है? रूल है राइट और ये क्या होता है? लेफ्ट। तो हम जो रूल फॉलो करेंगे वो रूल होगा राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट का रूल फॉलो करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट। अब इस रूल को अप्लाई करके देखो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट। राइट मतलब ए इंटू डी, ए मल्टीप्लाई बाई डी, ए डी माइनस माइनस फॉर्मूले का माइनस हमने प्लेस किया यहाँ पे। फिर क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होगा? लेफ्ट वाली क्वांटिटीज को अब हमें मल्टीप्लाई करें, तो बी इंटू सी, बी सी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ए डी माइनस बी सी। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल अपनी बुक में से प्लेस करते हैं। ओके, नाउ जस्ट टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक। क्वेश्चन नंबर 1, हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। वैल्यूज क्या दे रखी है? 1 माइनस 3 4 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट। राइट मतलब 1 इंटू 2 माइनस लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? माइनस 3 इंटू 4, राइट माइनस लेफ्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 3 12 माइनस 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? यहाँ से 14 आ जाएगा। एक और में से k 4 2k which is equals to 0. Now the question is to find the value of k. Question 2 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 दे रखी है, तो यहाँ पे रूल लगाएंगे राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट k इंटू 2k माइनस लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब k इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, तो k और 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 और k को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 इज कॉमन। यहाँ से 2k कॉमन ले सकते हैं, तो 2k कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 और k कॉमन आ जाएगा, तो k माइनस यहाँ से 2 और बाहर आ जाएगा और k, तो क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो 2k को इक्वल रखेंगे 0 के, तो आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 0। तो k की फर्स्ट वैल्यू आ गई 0। अब सेकंड पार्ट को 0 के बराबर रखेंगे, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालेंगे, k के दो आंसर्स आ गए। पहला आंसर है 0 और दूसरा आंसर है 2। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। Okay, our next question is to find the determinant for 3/3 मैट्रिक्स। अब आपको 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3/3 क्यों बोला? दिस इज फर्स्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिटर्मिनेंट यूज होता है वो केवल क्या हो सकता है, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा या 4x4 का होगा। इट मीन्स जहाँ पे रो और कॉलम की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, रो और कॉलम इक्वल, यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल। अगला क्या हो सकता है 5x5 और लास्ट में n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट हमें निकालना है वो क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो 3x3 का, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये 3x3 है। तो जितने भी डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में निकालते हैं, जैसे 2x2, 3x3, 4x4। रो और कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे n/n, यहाँ पे n क्या है रो और n क्या है कॉलम। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पर 3 रो है तो हम कैसे निकालें, तो आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को पहले बेस मान के चलोगे। जैसे ये डिटर्मिनेंट मैं निकालने वाली हूँ अराउंड फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को बेस मान के, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, जब इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले फर्स्ट वैल्यू क्या है 1। अब 1 के रेस्पेक्ट में जो रो है वो कौन सी है 1, 3, -2, और 1 के रेस्पेक्ट में जो कॉलम है वो कौन सा है, तो ये है रो और ये है कॉलम। इस रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। इस रो और कॉलम को अगर मैं हाइड कर दूँ तो क्या बचेगा 1, -1, -3, 2, इसको बोलते हैं माइनर। 1, -1, -3, 2, ये माइनर है। पहले फर्स्ट वैल्यू ली, उसकी रो और कॉलम को हाइड करके उसका माइनर लिख लिया, ठीक है। फिर बीच में किसका साइन आएगा, नेगेटिव साइन, इस वैल्यू के लिए नेगेटिव साइन आएगा, ये फॉर्मूले में माइनस, फिर 3। अब 3 के अलाउंग जो कॉलम है, ये 3 के अलाउंग कॉलम है और ये 3 के अलाउंग रो है, इसको हाइड कर देंगे तो बचेगा 4, -1, 5, 2। तो 4, -1, 5, 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। फिर इस तरीके से थर्ड वैल्यू क्या है -2। -2 के अलाउंग रो और कॉलम को हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 4, 1, 5 और -3। रो को हाइड कर दिया, कॉलम को हाइड कर दिया, तो क्या बचेगा 4, 1, 5 एंड -3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम पूरा रूल लगा सकते हैं राइट माइनस लेफ्ट वाला, तो राइट मतलब 2 माइनस लेफ्ट मतलब -1 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 -3 राइट, 8 हो जाएगा माइनस लेफ्ट, तो माइनस का 5 और एक माइनस पहले से तो प्लस का -2 राइट, -12 और -5। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा -1, 8 + 5 13, 13 3 जा 39, माइनस का 17 और -17 इंटू 2 प्लस का 34। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा -40 + 30 इज इक्वल टू -6। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है -6। लेकिन ये जो -6 की वैल्यू आई है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, लेकिन अभी मैंने रो 1 के अलाउंग किया, पर किसी और रो के अलाउंग करेंगे। तो रो 1 के अलाउंग इसकी वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है -1। तो रो 1 के लिए हमने कौन सा साइन यूज किया, यहाँ पर लगाया प्लस, बीच में माइनस और फिर क्या लगाया प्लस। तो रो 1 के लिए जो साइन होता है वो प्लस होता है, माइनस और प्लस। अब हम देखेंगे बाकी रोज का साइन क्या होता है। ओके, अब देखो साइन कैसे पता करेंगे कि किसके अलाउंग कौन सा साइन होता है। यहाँ पे A11 का मतलब है कि इसका फर्स्ट रो है और ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसका जो सफिक्स है वो क्या है A11। इसका क्या है 1, 2, मतलब फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, रिस्पेक्टिवली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ -1 की पावर I + j, -1 की पावर I + j, तो -1 तो की क्वांटिटी है, I क्या है रो नंबर और j क्या है कॉलम नंबर। जैसे इसका रो नंबर कितना है 1, इसका कॉलम नंबर कितना है 1, तो रो प्लस कॉलम, I + j का मतलब होता है रो प्लस कॉलम। तो -1 की पावर रो प्लस कॉलम, तो इसका अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा -1 की पावर 1 + 1, तो 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। तो इस
इसका साइन होता है प्लस। 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 मतलब ऑड नंबर, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो साइन क्या आएगा माइनस। 1 + 3 4, 4 मतलब इवन नंबर। अगर ये वैल्यू, अगर ये सम वाली वैल्यू इवन है तो साइन आएगा प्लस, अगर सम वाली वैल्यू ऑड है तो साइन आएगा नेगेटिव। तो 1 + 3 कितना आएगा 4, 4 कैसी वैल्यू है इवन, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा पॉजिटिव। 2 + 1 3, 3 कैसी वैल्यू है ऑड, ऑड है तो साइन क्या आएगा नेगेटिव। फिर 2 + 2 4, 4 कैसी वैल्यू है इवन, साइन क्या आएगा पॉजिटिव। 2 + 3 5, कैसी वैल्यू है ऑड मतलब नेगेटिव। हाँ 2 + 3 कैसा है 5, 5 मतलब ऑड, ऑड है तो कैसी वैल्यू आएगी नेगेटिव। 3 + 1 4, 4 इवन, 5 ऑड, 3 + 3 6 इवन, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। हमारे साइन डिसाइड हो गए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इसको मैं लिख देती हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस और नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस। इसको याद रखने का भी एक तरीका है, जो डायगोनल्स होते हैं उनमें प्लस आता है और बाकी जगह पे क्या आता है नेगेटिव। तो जो डायगोनल्स होंगे उनमें प्लस आएगा और बाकी जगह पे नेगेटिव वैल्यू आएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। करने वाले हैं अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वही क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था, बट पहले हमने रो 1 के अलाउंग सॉल्व किया था, अब हम कॉलम 1 के अलाउंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको साइन स्ट्रक्चर बताया था। तो कॉलम 1 का साइन उसके अकॉर्डिंग क्या था, कॉलम 1 का साइन था प्लस माइनस प्लस। तो इस वैल्यू के लिए हम प्लस लगाएंगे, सेकंड वैल्यू के लिए माइनस लगाएंगे और थर्ड वैल्यू के लिए प्लस लगाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। अब 1 के अलाउंग क्या है, तो इस तरीके से छुपा सकते हैं। 1 के अलाउंग जो रो है उसको छुपा लो, 1 के अलाउंग जो कॉलम है उसको आप हाइड करो। क्या बचेगा 1 -1 -3। फिर सेकंड वैल्यू मुझे 3 ही लेनी है, मुझे कॉलम के अकॉर्डिंग करना है तो मुझे 4 लेना पड़ेगा। 4 क्या है साइन क्या आएगा माइनस का, तो -4। अब 4 के अलाउंग जो रो है वो ये, इसको हाइड करेंगे और इसके अलाउंग कॉलम को हाइड करेंगे। तो इस रो को हाइड कर दिया, इस कॉलम को हाइड करेंगे, तो क्या बचेगा 3 -2 -3 2। फिर थर्ड वैल्यू क्या हमारी 5, इसके आगे क्या लगा हुआ प्लस, तो प्लस कर +5 का हमारा जो वैल्यू है क्या है, इस रो को हाइड करना है और इस कॉलम को हाइड करना है। तो क्या बचा 3 -2 1 -1। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 राइट माइनस लेफ्ट का रूल लगाएंगे तो 2 माइनस -1 × 3 आएगा प्लस कर देंगे। फिर क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट -4 राइट माइनस लेफ्ट को करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस प्लस का 6, तो 6 - 6 फिर +5 राइट मतलब -3 -2, तो माइनस और -2। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा फिर -3 + 2 कितना हो जाएगा -1 0, क्या जाएगा -3 और +2 इज इक्वल टू -5 -3 + 2 क्या देगा -1, तो ये जाएगा माइनस का -1, यहाँ से आएगा -5 इज इक्वल टू -6। हमारा आंसर पहले भी -6 आया था, अब भी -6 है। इसका मतलब किसी के भी अलाउंग हम करें हमारा आंसर सेम आता है। यहाँ पे हमने किया था एक्सपेंड अलाउंग कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब हम डिटर्मिनेंट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो हम डिटर्मिनेंट को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सपोज आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीनों वर्टेक्स दे रखे हो, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है हाफ x1 y1 x2 y2
1 1 1। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, सपोज मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर लेती हूँ कि वो ईजी है, तो x1 वाली रो को हाइड कर देंगे, x1 को हाइड कर देंगे, इस फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो बचेगा y2 1 y3 1, यहाँ से आएगा y2 इंटू 1 y2 माइनस y3। फिर बीच वाले में नेगेटिव साइन माइनस y1, इस कॉलम और इस रो को हाइड कर देंगे, कॉलम और रो को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा x2 इंटू 1 x2 माइनस x3। फिर लास्ट में +1 के साथ में क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो x2 y3, ठीक है, फर्स्ट रो बन के और फर्स्ट लास्ट वाले कॉलम को हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा x2 y3 माइनस y2 x। अब नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मान लो ये तीन आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और तीनों वर्टिसेस को मैंने इस तरीके से प्लॉट कर लिया, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो या फिर कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, पहले x1 y1 तो -2 -3, x2 y2 3 2, x3 y3 -1 -2 और साथ में 1 1 1। अब बस आपको इसको इवैल्यूएट करना है, हाफ -2 के अलाउंग करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो राइट 2 1 2 माइनस लेफ्ट, माइनस का ये जा रहा है, फिर -3 ऑलरेडी और ये फॉर्मूले का माइनस, तो -3 कॉलम रो, कॉलम को ऐड करेंगे रो को ऐड करेंगे तो 3 माइनस लेफ्ट, लेफ्ट मतलब -1, फिर +1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा -24 और -2 एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका डिटर्मिनेंट 3 है। मैंने सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही किया था, लेकिन ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है और 2/2 का डिटर्मिनेंट है। देखो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करके ये पता करेंगे कि किसके अबाउट एक्सपेंड करें। जैसे यहाँ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट रो में 2 0 है, अगर मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँ तो दो चीज़ें तो मेरी 0 हो जाएंगी, या फिर अगर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करूँ तो एक क्वांटिटी यहाँ पर भी 0 है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा अलॉन्ग फर्स्ट रो। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड फर्स्ट रो। कोशिश ये करनी है कि जहाँ पर भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी 0 में मिल रही है उसके अलॉन्ग आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंड अलॉन्ग 2 1। तो यहाँ जाएगा x फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, राइट 1 × 4 माइनस लेफ्ट 3, फिर माइनस के लिए क्या आएगा 0, तो 0 क्वांटिटी है तो कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर +0 तो यहाँ पर भी 0 इज इक्वल्स टू 3, x 4 - 2 इज इक्वल्स टू 3, तो x 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू। इस तरीके से हमने 3/3 डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल के x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है कि ये डिटर्मिनेंट का आंसर हमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ का क्वेश्चन है। शो दैट आपको शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 + a² + b² + c² के बराबर आएगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले देखिए कहीं 0 तो नहीं आ रहा, तो इसमें कहीं 0 नहीं है, तो कोई 0 नहीं है तो किसी के भी अलॉन्ग भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो एक्सपेंड अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग हमने इसको एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ जाएगा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो यहाँ जाएगा राइट 1 माइनस लेफ्ट, लेफ्ट में कितना आ रहा है माइनस का c², ये माइनस पहले से तो -c², फिर a के साथ में कौन प्लस माइनस प्लस वाला साइन चलेगा यहाँ पे, तो -a फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस है, और c इंटू ये जाएगा माइनस का BC, माइनस माइनस BC। ये एक माइनस कहाँ से आ गई, तो फॉर्मूले के, और ये इसकी वैल्यू का माइनस है। फिर साथ में क्या आएगा प्लस B, B के साथ में क्या आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ से आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस AC माइनस राइट, राइट में करेंगे तो कितना आएगा माइनस B, तो एक माइनस B लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू समथिंग करेंगे तो वैल्यू तो वही आएगी 1 प्लस C² माइनस माइनस A प्लस BC, ठीक है, और ये माइनस है पहले से, प्लस BC B AC प्लस B²। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है, हम सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस C² माइनस इंटू माइनस प्लस का A² माइनस ABC। आगे सॉल्व करें तो प्लस का ABC और प्लस का B², ठीक है, प्लस का B², यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो B इंटू B क्या हो जाएगा B², माइनस ABC से प्लस का ABC कट जाएगा तो आंसर आ रहा है 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। ये लाना था हमारे को 1 प्लस A² प्लस B², तो